Hello and welcome students. From today we are going to start our English session. Today is the first day of our session. So first of all, some instruction for you. While observing or seeing the video, open your textbook before you. Use pencil, pen. आप टेक्स्टबुक ओपन करके बैठिए, पेंसिल और पेन लेके बैठिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो पूरा वीडियो पे जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. वील स्टार्ट विद द फर्स्ट पोएम, अ टाइम टू बिलीव. अ टाइम टू बिलीव. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पोएम इज रिटन बाय बीजे मॉबिट सर. It's a very wonderful and inspirational poem. What does poem teach us? It poem teaches us to trust ourselves. ये poem से हमको क्या मालूम पड़ता है कि हमने अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए. So this poem is of 6 stanzas. We'll start with the first stanza. To believe is to know that every day is a new beginning. Is to trust that miracles happen and dreams really do come true. Means, first line, to believe is to know that every day is a new beginning. Means we have to believe that every day is a new beginning, every day is a new sunrise. जब आप उठते हो रोज, न्यू सनराइज होता है, तो न्यू सनराइज के साथ साथ आपकी न्यू बिगनिंग होती है. रोज न्यू डे के साथ न्यू बिगनिंग होती है. सेकेंड इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. मीन्स अपन जो सोचते हैं, जो ड्रीम करते हैं, वो कभी ना कभी सच होती है. वी हैव टू बिलीव दैट आवर ड्रीम्स कम ट्रू. मिरेकल्स होते हैं लाइफ में. मिरेकल्स मीन्स चमत्कार. करेक्ट. मिरेकल्स मीन्स चमत्कार. आप लोग बिलीव करते हैं चमत्कार में? हुआ है कभी आपके साथ मिरेकल्स? होते हैं मिरेकल्स. अभी आपको करंट मिरेकल बताओ आपके साथ क्या हुआ है. रिगार्डिंग दिस कंडीशन, अभी जो कंडीशन सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की, करेक्ट, उससे मिरेकल क्या हुआ है? आपकी जो एग्जाम्स है वो कैंसिल हो गई है. एग्जाम्स कैंसिल होने की वजह से यू आर डायरेक्टली प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास विदाउट योर फाइनल एग्जाम्स. आपकी फाइनल एग्जाम्स के बिना आपको डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया. ये मिरेकल है. आपने कभी ड्रीम किया होगा कि होप्स कि हमारी कभी एग्जाम कैंसिल हो जाए, हमको पढ़ना ना पड़े. कभी तो आपने ड्रीम किया होगा ये चीज, तो हुआ ना, मिरेकल्स हुआ एंड योर ड्रीम केम ट्रू एंड मिरेकल हैपेंड एंड आवर एग्जाम्स वर कैंसिल्ड एंड यू वर डायरेक्टली प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट लाइन. टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, टू नो द वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काई and the wisdom of man in the moon. To believe is to see angels dancing among the clouds. Believe. Now, have you seen angels dancing in the sky? Angels को कभी आपने डांस करते देखा है स्काई में? But it's a belief. You have to believe that angels dance in the sky. To know the wonder of stardust sky. What do you mean by stardust? Look over here. Stardust means a magical quality. A magical quality means आपको एक मैजिकल क्वालिटी आप में रखना है. एक बिलीव, एक पॉजिटिविटी. एक मैजिकल क्वालिटी मीन्स एक पॉजिटिविटी. टू सी पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग. हर चीज में पॉजिटिव देखो. कोई भी चीज को नेगेटिव वे से मत लो. यस आई कैन डू दिस. अगर मुझे 90% लाना है एग्जाम में, तो यस आई कैन ब्रिंग 90% इन माई एग्जाम. ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ. To believe is to know the value of nurturing heart. Nurturing means care and protection. Heart. What does a heart do? जो heart है वो क्या करता है अपने बॉडी में? The heart takes care of a whole body. अपने हार्ट में हार्ट बीट्स जब तक है अपना होल बॉडी वर्क कर रहा है. करेक्ट. मीन्स हार्ट अपने बॉडी का फुल केयर लेता है. तो वैसे जो है, to believe is to know the value of nurturing heart, the value of care and protection जो आपको करना चाहिए. The innocence of child's eyes. एक छोटे बच्चे की कभी आईज में आप लोगों ने देखा है? आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, आपने उनकी आईज में कभी देखा है? कितनी इनोसेंस होती है. पॉजिटिविटी मीन्स उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है. उनको सिर्फ पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिविटी. तो इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स
जो ओल्ड पीपल होते, जैसे आपके दादाजी दादी माँ ले लो, नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनके जो एजिंग हैंड्स होते, अगर आप उनके हैंड्स को टच करेंगे तो आप एक फीलिंग आती है एजिंग हैंड की। लेकिन यहाँ उसका मीनिंग ये है, एजिंग हैंड मीन्स वो जो हमको सिखाते थ्रू देयर लर्निंग्स, उन्होंने इतने साल में जो सीखा है वो जो हमको टीच करते हैं या स्टोरी सुनाते हैं, तो उनकी जो स्टोरीज में जो एक हमको लेसन मिलता है, तो द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड्स मीन्स उनकी ब्यूटी, लेसन्स की ब्यूटी, टीचिंग की ब्यूटी, जो हमको लेसन सिखाते हैं वो, जिससे हमको बहुत चीजें सीखने मिलती है। तो उससे हमको एक चीज ये भी सीखनी चाहिए कि हमको एवरी टाइम हमारे जो बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट देम, टेक केयर ऑफ देम। जब एक एज तक आ जाते हैं, जैसे आपके दादा दादी एक एज में आ जाते हैं जब उनको एक हेल्पिंग हैंड लगता है हर जगह पे, आप हर जगह वो अकेले नहीं जा सकते, हर जगह उनको एक हेल्पिंग हैंड लगता है कि जब थोड़ी ज्यादा एज में चले गए तो उनके थोड़ा आई साइट कमजोर हो जाती है, उनको आई से प्रॉपरली दिख नहीं सकता है, वो बराबर चल नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे आप लोगों का काम है कि आप उनकी केयर लो, उनको प्रोटेक्ट करो। For it is though their teaching we learn to love, मीन्स उनकी जो टीचिंग होती है उससे हम क्या सीखते हैं कि बड़ों का रिस्पेक्ट करो, सबको लव करो। To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. Here the line says to believe is to find the strength and courage that lies within us, means you have to find the courage inside you, you have to find your positivity inside you, means आपको आपकी जो inner courage and strength है उसको हमेशा देखना चाहिए कि मेरे अंदर कितना courage और strength है कि मैं क्या कर सकता हूँ। Don't say मैं ये नहीं कर सकता, always you have to say I can do it and I will do it. When it is time to pick up the pieces and begin again, means in life if you fail sometimes, means आप कोई चीज में फेल हो जाते हो तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि अब मैं ये चीज कर ही नहीं सकता हूं। नो, दिस इज द टाइम यू हैव टू बक अप, मीन्स आपको वापस से आना है एंड नो आई कैन डू इट। दिस टाइम ये फेलियर है, नेक्स्ट टाइम आई कैन डू इट। अगर एक टाइम में फेल हुआ हूं लाइफ में तो आगे मैं उसको बकअप कर सकता हूं, मैं उसमें पास हो सकता हूं। To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know we are never alone, means in life आप कभी भी ये मत सोचो कि I am alone. Always some people is with you. आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली, टीचर्स, everyone is with you. तो कभी फ्रेंड्स एंड फैमिली इज द मेन पार्ट ऑफ लाइफ। तो कभी आप ये ऐसे बिलीव मत करो कि आई एम अलोन, मैं लाइफ में अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स कभी माइंड में नहीं आना चाहिए। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट। आप सब मानते हो कि लाइफ एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए। इट इज अ गिफ्ट। आप जब मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी कि जब आप दूसरे दिन मॉर्निंग में उठते हो, इट इज अ न्यू सनराइज फॉर यू, it is a new life for you and everyday life is a gift for you. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within reach if only we believe. Means you have to believe that in future many surprises, many gifts are pending for you, waiting for you. Means you can be successful in life, बट आपको अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो उसके लिए आपको क्या करना रहेंगे, मेहनत करना रहेंगे। बिकॉज ऑफ योर मेहनत यू कैन गेट सक्सेसफुल इन लाइफ एंड ऑल होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच। विद इन रीच मीन्स पॉसिबल टू अचीव। सी विद इन रीच मीन्स पॉसिबल टू अचीव, मीन्स नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। इफ यू थिंक anything is impossible, no, nothing is impossible in life, everything is possible in life, only you have to keep a positive attitude।
आपका जो एटीट्यूड है वो इतना पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ को लेके कि आई कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, I can achieve. I have to achieve 90% in exam. I can achieve 90% in exam. But you have to believe in yourself. अपने आप पे विश्वास रखो कि I can do it. So you can do it. Okay? Understood the poem now? So this was the poem, A Time to Believe of 6 stanzas.